So today we are going to study an important topic of reasoning, that is order and ranking. Let's move to the first part. What is order? Order is known as sequence, and that sequence may start from left, from right, from top, from bottom. It may be in ascending order, in descending order, or in any other form. For example, it can increase by 2 or some other thing. And what is rank? Rank is known as position in the given sequence. There are two types of rank. The first is base rank and the second is reference rank. Base rank क्या है? जब हमें किसी ऑब्जेक्ट की रैंक किसी भी एक एंड से दी गई हो, जैसे A is fourth from left hand. A जो है वो फोर्थ है लेफ्ट हैंड से, तो ये A की जो फोर्थ पोजीशन है ये एक किसी भी एंड के रेस्पेक्ट में दी गई है, इसलिए ये हुई हमारी बेस रैंक। जब किसी ऑब्जेक्ट की रैंक किसी अदर ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में दी जाए, जैसे A इज सेकेंड टू द राइट ऑफ B, A जो है वो B के सेकेंड टू द राइट है, A की जो ये सेकेंड पोजीशन है ये B के रेस्पेक्ट में दी जा रही है, तो तब ये सेकेंड हो जाएगी रेफरेंस रैंक। आगे देखेंगे इसमें जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमने अलग अलग टाइप से बना दिए हैं। फर्स्ट टाइप, जब हमें किसी पर्सन की रैंक निकालनी हो फ्रॉम एनी वन साइड, तो जो इंफॉर्मेशन गिवन होगी या रिक्वायर्ड होगी वो होगी टोटल नंबर, सीक्वेंस में कितने टोटल लोग हैं, और रैंक जिस हमें पर्सन की निकालनी है एक साइड से, उसी सेम पर्सन की रैंक दूसरी साइड से। फॉर्मूला देखते हैं, फिर इसको एक क्वेश्चन से समझेंगे। रैंक फ्रॉम लेफ्ट या राइट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पर्सन माइनस रैंक फ्रॉम राइट या लेफ्ट प्लस 1। जब हमें लेफ्ट से रैंक निकालनी होगी तो इस इक्वेशन में यहाँ रखेंगे रैंक फ्रॉम राइट, उसी पर्सन की रैंक दूसरे एंड से, रैंक ऑफ सेम पर्सन फ्रॉम अनदर साइड, और जब राइट की निकालनी होगी तो ये लेफ्ट रखेंगे। क्वेश्चन से देखते हैं इसको एक। इन अ रो ऑफ 27 स्टूडेंट्स, तो 27 स्टूडेंट्स हमें यहाँ टोटल नंबर दिया गया है। एक्स की रैंक इज 14 फ्रॉम द राइट एंड, एक्स राइट एंड से हमें दिया है 14th। देन फाइंड द रैंक ऑफ एक्स फ्रॉम लेफ्ट एंड। एक्स फ्रॉम लेफ्ट एंड हो जाएगा टोटल माइनस एक्स की रैंक राइट एंड से प्लस 1। ये इक्वेशन लगा रहे हैं। टोटल हुआ 27 माइनस 14 प्लस 1, ये हो गया 13 प्लस 1 इक्वल टू 14। तो जो रैंक है एक्स की फ्रॉम लेफ्ट हैंड इज 14। यहाँ से आप आंसर मैच कर सकते हैं। अब क्वेश्चन एक देखते हैं रेफरेंस रैंक के हिसाब से। इन द रो ऑफ 40 स्टूडेंट्स, टोटल हमें दिया है 40, इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ बी हु इज 18 फ्रॉम द राइट एंड। इसको भी पहले डायग्राम समझ के देखते हैं। ये हुआ हमारा राइट एंड, यहाँ से बी जो है वो है 18 फ्रॉम द राइट एंड, एंड ए इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ बी, बी का राइट हुआ यहाँ, इससे फिफ्थ पोजीशन पे है ए, तो ए राइट एंड से कितना हो जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ए हुआ फ्रॉम राइट एंड 18 माइनस 5, आ गया हमारा 13th। क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड द रैंक ऑफ ए फ्रॉम लेफ्ट एंड। ए लेफ्ट से हो जाएगा टोटल माइनस ए राइट एंड से प्लस 1, टोटल 40, ए राइट एंड से हुआ हमारा 30 प्लस 1, बना 27 प्लस 1 28।
आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक रो है जिसमें x है 8 टू द लेफ्ट ऑफ b और b क्या है 15 फ्रॉम द राइट एंड। b दिया है हमें 15 फ्रॉम द राइट एंड और x है 8 टू द लेफ्ट ऑफ b। x की पोजीशन 8 टू द लेफ्ट ऑफ b। अगर x की पोजीशन राइट हैंड से निकालें, इन दोनों का एडिशन आएगा 15 प्लस 8 23। निकालना है हमें x की रैंक फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तो हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे। अगर टोटल माइनस x का राइट प्लस 1। अब हमें ये तो मालूम है लेकिन ये दिया ही नहीं है, ये दिया नहीं है तो ये निकाल भी नहीं पाएंगे, इसलिए x ऑफ लेफ्ट कांट बी डिटरमाइंड। आगे देखेंगे। और टाइप 2 प्रॉब्लम्स जिसमें हमें टोटल नंबर निकालना हो किसी भी सीक्वेंस में। इसके लिए गिवन रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन क्या होगी, किसी भी एक पर्सन की रैंक एक साइड से, उसी सेम पर्सन की रैंक, इसका ध्यान रखना है हमें, सेम है या अनदर है, सेम पर्सन की रैंक अनदर साइड से। फॉर्मूला हो जाएगा टोटल नंबर का रैंक ऑफ पर्सन फ्रॉम लेफ्ट प्लस रैंक ऑफ सेम पर्सन फ्रॉम राइट माइनस 1। क्वेश्चन से देखते हैं। एक रो है x जिसमें x है 17 फ्रॉम द लेफ्ट एंड। x की लेफ्ट एंड से दी है रैंक 17 एंड 19 फ्रॉम द राइट एंड। सेम x की रैंक दी है राइट से 19। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएगा x की रैंक लेफ्ट हैंड से प्लस x की ही रैंक राइट हैंड से माइनस 1। ये होगा 17 प्लस 19 माइनस 1, ये हो गया हमारा 36 माइनस 1 35। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक रो में a है 7 टू द लेफ्ट ऑफ b who is 18th फ्रॉम द राइट एंड। ये राइट एंड से 18th पोजीशन पे है b और a जो है उसके भी 7th लेफ्ट में है। हमें अगर a निकालना हो राइट हैंड से तो डायग्राम के अकॉर्डिंग इन दोनों का एडिशन हो जाएगा 18 प्लस 7 25 एंड इज 17 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ये लेफ्ट से हमें दिया हुआ है 17। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या पर्सन इन अ रो। टोटल हुआ एक पर्सन की रैंक लेफ्ट से प्लस उसी सेम पर्सन की रैंक, यानी हम यहाँ पे बी यूज नहीं कर सकते, हमें ए की ही रैंक राइट से पता होनी चाहिए। माइनस 1 17 प्लस 25 माइनस 1, ये बना हमारा 42 माइनस 1 41। आगे देखते हैं। टाइप 3 प्रॉब्लम्स। अगर हमें मिड नंबर फाइंड करना हो, इसके लिए चाहिए रैंक ऑफ वन पर्सन फ्रॉम वन एंड रैंक ऑफ अनदर पर्सन। देखो यहाँ पे अनदर आ गया, किसी दूसरे पर्सन की रैंक चाहिए फ्रॉम अनदर एंड और टोटल नंबर। तो इसके अंदर दो टाइप के केस बनते हैं। फर्स्ट केस को हम बोलेंगे नो ओवरलैपिंग और दूसरा बोलेंगे ओवरलैपिंग केस। नॉन ओवरलैपिंग केस देखो कैसा बनता है। अगर हमें एक पर्सन की रैंक दी है, मान लो ए की यहाँ से लेफ्ट हैंड से, बी की दी है कोई रैंक राइट हैंड से, साथ में हमें ये टोटल दे रखा है और हमें ये मिड नंबर यानी बीच में कितने लोग बैठे हैं ये निकालना है। तो इसमें कोई भी जो ना ओवरलैप नहीं हो रहा है एक दूसरे के ऊपर, यानी मतलब
कोई भी पर्सन डबल बार नहीं आ रहा है, तो ये हमारा केस नॉन ओवरलैपिंग वाला बनता है। देखो इस केस में क्या है, जो ये टोटल है ये ए और बी के एडिशन से ज़्यादा दिख रहा है हमें। ये कब बनेगा, जब टोटल नंबर इज मोर देन एडिशन ऑफ रैंक फ्रॉम बोथ हैंड, एंड सच क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन केस ऑफ नॉन ओवरलैपिंग। इसका फॉर्मूला होगा मिड नंबर इज टोटल नंबर माइनस रैंक ऑफ वन पर्सन फ्रॉम वन एंड प्लस रैंक ऑफ अनदर पर्सन फ्रॉम अदर एंड। देखो ये देखने से पता चल रहा है, रैंक ऑफ वन पर्सन फ्रॉम वन एंड प्लस मिड नंबर प्लस बी की जो ये दूसरे एंड से रैंक है इज इक्वल टू टोटल। तो टोटल में से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमें मिड नंबर मिल जाएगा। पर हमेशा हम ये डायग्राम बनाएंगे नहीं क्वेश्चन में, तो अभी आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसको क्वेश्चन से देखते हैं। इन अ रो ऑफ 51 स्टूडेंट्स, यानी टोटल दिया है 51, A is 15th from the right end। राइट एंड से A 15 है, टोटल हमें दिया है 51। B is 17th from the लेफ्ट हैंड। अब देखो इन दोनों को ऐड करके देखो कितना आया, 32। ये छोटा है 51 से, इसलिए हमें पता है कि ये बीच में नॉन ओवरलैपिंग वाला केस बनेगा, बीच में आएगा मिड, और कोई भी जो ना ओवरलैप नहीं कर रहा है। तो फाइंड हाउ मेनी गर्ल्स आर इन बिटवीन ए एंड बी। तो मिड हो जाएगा फॉर्मूले से टोटल माइनस इन दोनों का एडिशन, ये हो गया 19। अब अगर हमें मिड नंबर ओवरलैपिंग वाले केस में निकालना हो, ओवरलैपिंग केस कैसा बनता है, यहाँ से हमें दिया है कोई ए दिया है लेफ्ट एंड पे और बी हमें दिया है राइट एंड पे। फिर देखो दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो मिड है ये ओवरलैप हो रहा है, ये वाला केस बनता है ओवरलैपिंग केस। इसमें अगर ए और बी को ऐड करेंगे तो वो टोटल से ज़्यादा होगा, क्योंकि ये डबल बार रिपीट हो रहा है। तो जब टोटल इज लेस देन एडिशन ऑफ रैंक फ्रॉम बोथ हैंड, इस केस में मिड नंबर हो जाएगा रैंक ऑफ वन पर्सन प्लस रैंक ऑफ अनदर पर्सन। अब इसमें क्या क्या रिपीट हो रहा है ए और बी को ऐड करने में, एक तो ये जो बीच में लोग बैठे हैं ये रिपीट हो रहे हैं, प्लस ये जो एंडिंग है ये 2 बार आ रही है। देखो ये पर्सन ए और बी है, ये दोनों में डबल बार आ जाएगा, इसलिए एक एक बार यानी 2 बार 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इससे मिड नंबर निकालने के लिए। माइनस टोटल प्लस 2। क्वेश्चन से समझते हैं इसको। इन अ रो ऑफ 27 बॉयज, 27 हमें टोटल दिया है, x is 17th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, x जो है वो 17th है लेफ्ट हैंड से, एंड y is 13th फ्रॉम द राइट हैंड। देखो 17 प्लस 13 हो गया 30, यानी ये ओवरलैपिंग केस है। इसको ढंग से बनाया जाए तो ये ऐसा होगा 13th बी और बीच में ओवरलैप होगा। फाइंड हाउ मेनी बॉयज आर इन बिटवीन एक्स एंड बॉय एंड वाई। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, मिड होगा एक पर्सन की रैंक एक एंड से प्लस दूसरे पर्सन की रैंक दूसरे एंड से माइनस टोटल प्लस 2। ये हो गया 30 माइनस 27 प्लस 2, 30 माइनस 29 1। टाइप 3 प्रॉब्लम्स। जब हमें टोटल नंबर फाइंड करना हो, मिड नंबर यानी बीच में जो लोग बैठे हैं वो दिया हुआ होगा, इसमें हम दोनों केसेस लेके चलेंगे। रैंक एक पर्सन की एक एंड से दी होनी चाहिए, दूसरे पर्सन की रैंक दूसरे एंड से,
मिड नंबर यानी बीच में जो लोग बैठे हैं वो दिए होने चाहिए। इसमें हम दोनों केसेस लेके चलते हैं। जब नॉन ओवरलैपिंग वाला केस होगा तो इन तीनों के एडिशन से टोटल मिल जाएगा हमें, और वो जो टोटल होगा वो मैक्सिमम केस होगा, मैक्सिमम पॉसिबल टोटल सीक्वेंस का हो सकता है। और ये वाला नॉन ओवरलैपिंग वाला केस मिनिमम बन जाएगा। मिनिमम कैसे, दो ही केस है, एक मैक्सिमम होगा तो दूसरा मिनिमम ही होगा। तो both mid number special simple case and mid number overlap case formula is required to find total number. अब by using mid number simple case formula हमें maximum total number मिलता है, by using mid number overlap case formula हमें minimum number मिलता है। क्वेश्चन से समझते हैं इसको। एक रो है जिसमें x की रैंक दी है लेफ्ट से 17, y की दी है राइट से 11, बीच में 4 लोग बैठे हैं, मिड हो गया हमारा 4। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन। सिंपल केस लेके चलें तो टोटल हो जाएगा x का लेफ्ट प्लस x का राइट प्लस मिड में जो बैठा है, ये हुआ 17 प्लस 11 प्लस 4, 28 प्लस 4 32। ये हुआ मैक्सिमम टोटल नंबर। अगर पूछा जाए कभी तो हम सिर्फ यही निकालेंगे, ये। और दूसरा केस क्या बनेगा, ओवरलैपिंग वाला। इसमें क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा हमारा x का लेफ्ट प्लस x का राइट माइनस मिड प्लस 2, यानी 17 प्लस 11 माइनस 4 प्लस 2, 28 माइनस 6 22। आंसर या तो 32 होगा या 22 होगा। लेकिन कभी क्वेश्चन में सिर्फ मैक्सिमम पूछा जाए तो सिर्फ ये आंसर होगा, सिर्फ मिनिमम पूछा जाए तो ये आंसर होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर आगे की उसकी जानकारी लेते रहना हो जो वीडियो अपलोड होंगे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखने के लिए थैंक यू। इसके अगले वीडियो में हम इसी चैप्टर के और थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।